देवी भक्ति ने पूछा नारद जी से, हे देवर्षि मैं इस पूरे पंडाल में कहाँ बैठूं? तो श्री नारद जी ने कहा, निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे देवी आप इन भक्तों के, इन वैष्णवों के हृदय में बैठ जाइए, क्योंकि आप हृदय में बैठेंगी तभी तो ठाकुर जी आएंगे। भक्ति हृदय में होगी तो ठाकुर जी अपने आप पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। भक्ति देवी समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। इस प्रकार भागवत श्रवण करके ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो गया। ये वो भागवत जी हैं जो ज्ञान और वैराग्य जैसे महत् पुरुषों का उद्धार कर सकती हैं। और इतना ही नहीं, कोई पापी भी भागवत की शरण में आए तो पापियों को पाप से है तारती। ऐसा ही एक प्रसंग श्री सूत जी सुनाते हैं। देवी एक ब्राह्मण रहते थे दक्षिण भारत में, नाम जिनका आत्मदेव था। इनकी पत्नी का नाम धुंधली था। जीवन में कोई विशेष आपत्ति विपत्ति थी नहीं, पर एक दुख था जो इनके सारे जीवन के सुख को दुख में बदल देता, कि जीवन में कोई संतान नहीं थी। संतति के दुख में महाराज आत्मदेव बड़े परेशान रहते। एक दिन शरीर को त्यागने के लिए सरोवर के किनारे, नदी के किनारे पहुंच गए, पर वही एक संत का आगमन, संत का मिलन हुआ, और संत के मिलते ही महाराज आत्मदेव का जीवन बदल गया। संत ने कृपा करके फल दे दिया, फल लाके पत्नी धुंधली को दे दिया। पर धुंधली थोड़ी विपरीत बुद्धि की थी, बैठ के उल्टा सीधा सोचने लगी। गर्भ धारण करने के बाद बड़े कष्ट, बड़े पीड़ा है, मैं कैसे सहन करूंगी। फल नहीं खाया, फल को एक गाय को खिला दिया। धुंधली की बहन ने वादा किया कि मैं अपने बालक को, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरा जो बालक होगा उसको मैं तुझे दे दूंगी। दोनों में आपस में संधि हो गई। धुंधली के कुछ समय बाद उस बहन से बालक हुआ, उसने धुंधली को दिया। धुंधली ने उस बालक का नाम रखा धुंधकारी। और जिस गौ माता को फल खिलाया, उनके गर्भ से एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम रखा गया गौकर्ण। गौकर्ण धुंधकारी दोनों भाई हैं, लेकिन एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। गौकर्ण महाराज पूर्ण भक्त हैं, धुंधकारी पूर्ण दैत्य प्रवृत्ति का है। झूठ बोलना, मारना, पीटना, लोगों को परेशान करना, इसी में लगा रहता। रोज महाराज आत्मदेव के पास शिकायत आती। महाराज आत्मदेव बड़े दुखी हुए, मन में आया घर को छोड़ के चला जाऊं, पर अभी भी थोड़ा मोह अटका पड़ा है। उस मोह को दूर किया श्री गौकर्ण महाराज ने। अपने पिताजी को 2 श्लोक सुनाए और उन श्लोकों से पिता के मोह को भंग किया। आत्मदेव महाराज वन में गए, भजन किया, भगवत प्राप्ति की। पीछे से धुंधकारी और पाप में डूब गया, वेश्याओं के साथ रहने लगा, वेश्यागमन करने लगा। अंत में वेश्याओं ने ही मिलकर के इसे मार डाला और मर के एक बहुत बड़ा राक्षस बना। अब उस राक्षस योनि से कौन बचाए? तब रोता रोता महाराज गोकर्ण के सामने रूप बदल बदल के आया और कहा, भैया मैं एक दैत्य बन चुका हूँ, मेरी उद्धार मुक्ति के लिए कोई उपाय करिए। तब श्री गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में भागवत का आयोजन किया। 7 दिन तक बांस में बैठ कर के धुंधकारी ने कथा श्रवण की। 7वें दिन भगवान के दूत विमान लेकर के आए और इस धुंधकारी जैसे पापी का 7 दिन कथा श्रवण करके उद्धार हुआ। विमान में बिठा करके भगवत धाम ले जाया गया। ये ऐसी भगवान की पुण्यमयी वांगमयी श्रीमद् भागवत प्रतिमूर्ति है, जिसके सुनने मात्र से पापियों का भी उद्धार होता है। ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिन, महात्म्य का दिन। आगे भागवत श्रवण की विधि सूत जी सुनाते हैं। भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए, विधियाँ तो देखो, नियम विधि तो बहुत सारे हैं, पर ना तो विधि कोई आजकल कहने वाला निभा पाता है, न सुनने वाला निभा पाता है। इसलिए एक विधि बस मन में ध्यान रखो कि श्रद्धा से सुनो, विश्वास से सुनो।
बस। अगर आप श्रद्धा से सुनोगे तो कुछ त्रुटि रह भी जाती, कमी रह भी जाती, तो भागवत जी सब पूरा कर देंगे। और श्रद्धा ही नहीं है, बस नियम ही निभाए जा रहे हो तो क्या लाभ। इसलिए श्रोता श्रद्धा से सुने और वक्ता विश्वास से बोले, ये दोनों जब श्रोता और वक्ता में हो जाएगा तब जाकर के ज्ञान का, भक्ति का प्रागट्य होता है। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। केवल सुनने मात्र से हरि हमारे चित्त में बैठ जाते हैं। ऐसी ये भगवत कथा आप हम सबको बड़ी कृपा से प्राप्त हुई है। भागवत पुण्यों से नहीं मिलती है। पुण्यों से दुनिया की चीज़ें मिल जाएंगी, धन दौलत मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, पर भागवत पुण्यों से नहीं मिलती है। भागवत तो भगवान की कृपा से मिलती है। आप हम सब पर भगवान की कृपा है जो हमें ये कथा श्रवण पान करने को इस धरा पर प्राप्त हुई है।